नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वाड को लेकर क्यों चीन के पसीने छूटने लगे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक बार फिर नेपाल भारत से उलझने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वाड को लेकर चीन इतना परेशान क्यों है। दोस्तों, चीन के बढ़ते आतंक और विस्तारवादी नीति के कारण दुनिया के ज्यादातर देश चीन का विरोध कर रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 6 से 7 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री क्वाड की मीटिंग को लेकर जापान के दौरे में जाने वाले हैं। हालांकि अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है और चीन के पसीने छूटने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वैंग वेनबी ने क्वाड को लेकर ऐतराज जता दिया है, जिससे पता चलता है कि चीन क्वाड की मीटिंग को लेकर कितना डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब चीन को चारों खाने चित करने के लिए एक साथ आ रहे हैं दुनिया के ये 4 ताकतवर देश, जिनमें शामिल होंगे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 6 अक्टूबर को जापान की कैपिटल टोक्यो में इन चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने जा रही है, जहां ये चारों देश साउथ चाइना सी और इंडियन पैसिफिक ओशियन के मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो लगातार चीन की परेशानियां बढ़ा रहा है। क्वाड की मीटिंग को लेकर चीन ने चिंता जताते हुए कहा है कि आज भारत और जापान को इस क्षेत्र में किसी तीसरे देश यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दखल को रोकना चाहिए, ना कि उन्हें इसमें शामिल करना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चाहे साउथ चाइना सी विवाद हो या फिर लद्दाख विवाद हो, चीन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, सिवाय भारत और जापान को तीसरी किसी शक्ति को जबरदस्ती इस विवाद में शामिल नहीं करना चाहिए। सोचने वाली बात तो यह है कि जहां एक तरफ चीन सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि बातचीत के सभी दरवाजे खुले हैं। लेकिन चीन की यह डिप्लोमेसी अब सभी देशों को समझ में आ गई है। इसके साथ ही चीन ने क्वाड को लेकर कहा है कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो। चीन की इस बेचैनी को देखकर समझा जा सकता है कि चीन क्वाड को लेकर कितना डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी के स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां मौजूद हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ चाइना सी चीन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चीन साउथ चाइना सी के माध्यम से ही दुनिया भर में ट्रेड करता है और वह नहीं चाहता है कि साउथ चाइना सी में उसे किसी तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़े। लेकिन चीन का यह मकसद पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह क्वाड जल्द से जल्द चीन का इलाज करने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पे। नेपाल क्यों कर रहा है एक के बाद एक बचकानी हरकतें। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से भारत और नेपाल के रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर नेपाल ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। बता दें कि चीन में नेपाल के राजदूत महेंद्र बहादुर पांडे के चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू को लेकर विवाद छिड़ गया है। नेपाली राजदूत ने चीनी सरकार के न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स से बात करते हुए चीन और नेपाल के रिलेशन को लेकर काफी पॉजिटिव बातें कही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और भारतीय मीडिया पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। नेपाली राजदूत ने इंडियन मीडिया में आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया नेपाल और चीन के रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। नेपाली राजदूत ने चीन और नेपाल के रिश्तों को अटूट बताते हुए कहा है कि इंडियन मीडिया की फेक रिपोर्ट से नेपाल और चाइना के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेपाली राजदूत ने आगे कहा कि इंडियन मीडिया केवल गुमराह करना चाहती है, इसलिए वे इस तरह की फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन ये असलियत बिल्कुल नहीं है। चीन और नेपाल का रिश्ता स्वाभाविक और दोस्ताना है। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम चीन के साथ अपने संबंधों को खराब करें। वहीं दूसरी तरफ नेपाली राजदूत ने साफ साफ काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर बताया कि कैसे इंडियन आर्मी ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि 1962 में जब चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो उसमें भारत की हार हुई और भारतीय सेना अस्थायी रूप से हमारी जमीन पर रह गई, जिसमें बाद में भारत दावा करने लगा कि यह जमीन उनकी है। नेपाली राजदूत के इस इंटरव्यू के बाद खुद नेपाल में ही उनका जोरदार विरोध हो रहा है। नेपाल के जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी नेताओं को राजदूत बनाया गया तो हम इसी तरह के हंसी का पात्र बनते रहेंगे। इससे नेपाल के अन्य देशों के साथ भी रिश्ते खराब हो सकते हैं। हालांकि इस इंटरव्यू को लेकर भारत के पक्ष से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। अब हम बात कर रहे हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर पे। भारत की चालाकी देखकर क्यों चिढ़ गया चीन।
जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे अब चीन को भी समझ आ रहा है कि पीएम मोदी की चालाकी अब चीन पर भारी पड़ रही है। ये हम नहीं बल्कि चीन की ही न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स का मानना है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत से जंग चीन नहीं बल्कि ग्लोबल टाइम्स लड़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स को शी जिनपिंग भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स वही लिखता है जो चीनी सरकार चाहती है। वैसे तो भारत लगातार एक के बाद एक चीन के खिलाफ कड़े फैसले लेते आ रहा है, चाहे फिर चीनी ऐप्स को बैन करना हो या फिर चाइनीज कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो। लेकिन एक बड़ा काम अभी तक भारत ने नहीं किया है, और वह है हुआई और जेटीई पर बैन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अभी तक हुआई और जेटीई पर बैन नहीं लगाया है, जिसकी वजह से चीन खुश होने की बजाय चिंता जाहिर कर रहा है। बता दें कि चीन की ग्लोबल मीडिया यह कह रही है कि भारत इस मामले में चालाकी दिखा रहा है। दरअसल चीन की 5G कंपनी हुआई और जेटीई की कंपटीटर कंपनियां भारत में 5G को लाने की तैयारी कर रही हैं, और इन यूरोपियन कंपनीज से इंडियन गवर्नमेंट पैसे को कम कराना चाहती है। यही वजह है कि भारत ने हुआई और जेटीई को भी अभी तक बैन नहीं किया है। और जैसे ही भारत की इन यूरोपियन कंपनीज से डील फाइनल हो जाएगी, वैसे ही भारत हुआई और जेटीई को बैन कर देगा। और यह बात खुद ग्लोबल टाइम्स अपने मुंह से कह रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स को अपने देश के ऊपर कितना भरोसा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।